नमस्कार, मेरा नाम सुधीर सिंह है। मैं सेंट मैरीज में हिंदी का अध्यापक हूँ। आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, भगवान इंद्रदेव किसी कारणवश किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, अर्थात बारिश नहीं होगी। किसान बहुत दुखी हो गए। उन्होंने इंद्रदेव से बहुत प्रार्थना की, विनती की, हाथ पैर जोड़े। तो इंद्रदेव ने कहा, अगर भगवान शंकर डमरू बजाएंगे तो वर्षा जरूर होगी। तो किसान शंकर भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उससे पहले इंद्रदेव भगवान शंकर भगवान के पास गए और उन्होंने पूरी कहानी बताई और शंकर भगवान को राजी कर लिया कि वो डमरू 12 वर्षों तक नहीं बजाएंगे। जब किसान पहुंचे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, शंकर भगवान के सामने विनती की, प्रार्थना की। तो शंकर भगवान ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि मैं 12 वर्षों के बाद ही डमरू बजाऊंगा। अब निराश होकर किसान वापस चले आए। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। अब 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली थी। लेकिन उसमें से किसान ऐसा था, हर साल जाता, अपने खेतों को जोतता, जो जंगली घास वगैरह निकल जाता उसको निकाल करके फेंक देता, बीज बोता। यह प्रक्रिया 1 साल, 2 साल, 3 साल करते रहा। चौथे वर्ष जब ये प्रक्रिया कर रहा था तो बाकी किसानों ने सोचा, ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है, जब इसे मालूम है कि वर्षा नहीं होने वाली है फिर भी ये प्रक्रिया कर रहा है। तो लोगों ने जाके पूछा कि ये तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें मालूम है वर्षा नहीं होगी और फसल नहीं उगेगा, तो करने का क्या फायदा। तो उस किसान ने उत्तर दिया, मुझे ये ज्ञात है कि बारिश नहीं होगी, मेरा फसल नहीं होगा। मैं ये इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि 12 वर्षों बाद जब बारिश होगी तो मैं खेती करना न भूल जाऊं, किसान का जो कार्य होता है वो न मैं भूल जाऊं। इसीलिए मैं निरंतर हर साल खेत को जोतता हूं, फसल बोता हूं, ये सब चीजें करता हूं। यही चर्चाएं किसानों की चर्चाएं माता पार्वती सुन रही थी। उन्होंने, माता पार्वती ने शंकर भगवान से उस किसान की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो किसान देखिए कैसा है, वो अपने काम में लगा हुआ है कि जिससे वह अपने कार्य को न भूल जाए। कहीं भोले ऐसा ना हो कि 12 साल बाद आप डमरू बजाना भूल जाए। तुरंत शंकर भगवान ने डमरू उठाए और बजा दी। जैसे ही डमरू बजा, वर्षा शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। जिन किसानों ने बीज बोए थे, फसल लगाए थे, वो तो हरे भरे हो गए, खेती चारों तरफ चमक गई। अब जिन किसानों ने नहीं बोए थे, 12 वर्षों तक का इंतजार कर रहे थे, हाथ पे हाथ रख करके वो पछताने लगे। उसी प्रकार विद्यार्थियों, लॉकडाउन जो है 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में खुलेगा। जिस प्रकार से वर्षा 12 साल बाद होने वाली थी, आज हो या 12 साल बाद होने, जिस प्रकार उस किसान ने हाथ पे हाथ धर के बैठा नहीं रहा, वह प्रयत्न करते रहा। आप क्या सोच रहे कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप पढ़ाई करोगे? ऐसा नहीं। फिर बाद में उन किसानों की तरफ पछताओगे। आपका जीवन विद्यार्थी जीवन है, तो आपको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, आपको अपने अंदर गुणों का विकास करना चाहिए। आप लॉकडाउन खुलने का इंतजार ना करें। आपको एक उदाहरण के तौर पे और मैं बताता हूँ, जिस प्रकार से सिंगर होते, डांसर होते, एक्टर होते, वो घरों में बैठे नहीं हैं, वे अपनी कला का, आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं, अपने गुणों को और विकसित कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप समय बर्बाद न करें। निरंतर आप विद्यार्थी हो, जिस प्रकार से वह किसान अपनी खेती बाड़ी को करने के लिए, भले वर्षा नहीं होने वाली थी फिर भी उस काम में लगा हुआ था, उसी प्रकार से आप विद्यार्थी हो तो आपका काम इस समय अभ्यास करना, अपने अंदर गुणों का विकास करना। वही गुण आपको पूरे विश्व में सूरज की तरह चमकाएगा।
तो मेरा जो संदेश है वह आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अभी से और आज से ही अपने अंदर विद्या अर्जन करने के कार्य में लग जाओ। धन्यवाद, नमस्कार।